हाँ जी। तो आप तो अभी आपने बोला काफ़ी सारा ट्रैवल करने जा रहे हैं, एक कंट्री में जा रहे हैं COP26 में ना। 26 हमने सुना है, 29 कैसे हुआ? नहीं 29 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है बेसिकली। एक कॉन्फ्रेंस है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन की, जिसका नाम है UNFCCC। पूरा नाम इसका बताती हूँ, इसका है यूनाइटेड नेशन, F फॉर फ्रेमवर्क, C फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके। सो UNFCCC इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ, जो हम जर्नली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, कॉमन मैन को लगता है COP क्या है, तो COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके। ये बेसिकली जो मेंबर्स हैं दिस कॉन्फ्रेंस के यूनाइटेड नेशन के, जो डील करती है हाउ टू डील विद क्लाइमेट चेंज, अडेप्ट कैसे करें उसको, मिटिगेट कैसे करें, क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एवरी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ UN बॉडी हु आर पार्टी टू दिस कॉन्फ्रेंस। वो हर साल एक बार ही मिलते हैं नवंबर दिसंबर में और डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, मेरी क्या प्रोग्रेस है, हमने ये कमिटमेंट करी, अगले साल हम अपनी कमिटमेंट्स रिव्यू करते हैं, क्या हम वहां तक पहुंचे, क्या हमें कुछ नया ऐड करना है, पीछे वाला कुछ इम्प्रूव करना है। सो इट्स अ रेगुलर एनुअल प्रोसेस। तो ये UNFCCC की 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ओके जी। ओके। तो मतलब एक तरह से ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, एक बार मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि हमने ये किया और हम आगे ये करने वाले हैं। ये इससे थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि UNFCCC का अपना एक सेक्रेटेरिएट है। एनुअल मीटिंग मैंने आपको बताया कि ये होती है नवंबर दिसंबर में हर साल। उससे पहले बॉन में इनका ऑफिस है, बॉन जर्मनी में है, एक स्टेट है। सो वहाँ पे इनका ऑफिस है। वहाँ जून में हर साल बिफोर एनुअल कॉप एजेंडा सेट होता है। ओके। पहले वो मीटिंग होती है, प्री मीटिंग देन कॉप। उसमें डिस्कस करते हैं कि यार हमने पिछली कॉप में अभी नवंबर दिसंबर में डिस्कस किया, तो जून में हम कहते हैं कि क्या ये फुलफिल हो सकते हैं टारगेट। वहां भी कंट्री डेलीगेट्स जाते हैं। आपने अभी क्वेश्चन किया कि कंट्रीज के डेलीगेट जाते हैं, ये उससे कहीं बड़ा सिनेरियो। कंट्री के डेलीगेट जब हम कहते हैं, तो चाहे आप डेमोक्रेसी में हो, ऑटोक्रेसी में हो, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, रिपब्लिक में हो, जो भी तरीके की पॉलिटिकली फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, आप किसी में भी हो, एज अ कंट्री आप अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करते हो। पर वो मेन हो गया दोज हु आर रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। सो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, इसमें NGOs भी हैं। अच्छा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजिनियस कम्युनिटी, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज सेपरेटली। सो इट्स अ क्लस्टर ऑफ एवरीवन हु वी कैन से अ ग्लोबल सिटीजन। तो डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा NGO जाएगा उसके अंदर? UNFCCC ने 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉग्नाइज की हुई है। हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ऑफिशियल डेलीगेशन जाएगा ही, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी जाते हैं। इनिशियली जब इनॉग्रेट होता है, ये 2 हफ्तों का प्रोग्राम होता है। कॉप जो होता है हमेशा 2 हफ्तों के लिए होता है। तो जो हम प्लेनरी कहते हैं या ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं, उसमें नेशन हेड्स मेजरली होते हैं, या नेशन हेड नहीं रिप्रेजेंट कर पाए बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल कमिटमेंट्स एट नेशंस, देन मिनिस्टर लेवल के लोग होते हैं, whichever ministry is leading in their country climate thing। ठीक, तो वो लोग होते हैं। और अदर देन दैट UNFCCC ने 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है बियॉन्ड गवर्नमेंट। वो क्या है? जैसे आई एम मेंबर ऑफ WGC, वुमेन एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर है यंगो, बिंगो, दिस इज यंगो, यंग पीपल, चिल्ड्रन एंड यूथ, that ways, trade unions। there are 9 constituencies which are very broad। इसको ऐसे लेके एक बड़ा बॉक्स है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो उस चीज से, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल बी पार्ट ऑफ दिस। वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं अपनी कंट्री, अपने रीजन में, और ब्रॉडली वो UNFCCC में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रेड यूनियंस को। वुमेन एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी मेजरली क्या कह रहा है? औरतों की बात करेगा। और जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहूँ, गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से बात करेगी, वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बात करेगी, अपनी पॉलिटिकल लिमिटेशंस के हिसाब से बात करेगी व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट। पर मैं, आप एज अ कॉमन सिटीजन स्टेक होल्डर है, इक्वली हमारी लाइफ इंपैक्ट हो रही है जो वो डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो हमारा भी तो स्टेक होना चाहिए। तो हमारा स्टेक कैसे होगा? इन सब चीजों के थ्रू, एज अ कॉमन मैन। तो WGC क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो वुमेन एंड जेंडर। तो औरतों से रिलेटेड जो NGO है वर्ल्ड ओवर, चाहे वो रीजनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, चाहे वो
नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं या इंटरनेशनल, वो उसके पार्ट्स हैं। ओके मान लीजिए 50 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली काम कर रही हैं और इस लेवल पे डिस्कस करना चाहती हैं कि ये इशू इस रीजन में है, जो एशिया में इशू है या इंडिया में, और डेफिनेटली यूरोप में अलग होंगे उससे जेंडर क्लाइमेट के। तो मुझे अपनी बात वहां तक पहुंचानी है, तो मैं एक्टिवली अगर इन्वॉल्व होना चाहती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि जहाँ नेशन 198 कंट्रीज के नेशन हेड डिस्कस कर रहे हैं वहाँ हर किसी को चांस दे दिया जाए, वर्कआउट नहीं होगा ना, डेलिब्रेशन ही नहीं हो पाएगी। तो आप कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? आप अपनी बात एज अ जेंडर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल किस लेवल पे WGC के थ्रू पहुंचाएंगे, क्योंकि आप उसके मेंबर हैं। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी बैठेंगी WGC की टेबल पे और हम आपस में डिस्कस करेंगे कि यार मेरे रीजन में ये मुश्किल हो रही है, मेरे रीजन में आपको ये, तो कुछ कॉमन सिनेरियो आते हैं कि सबको ये मुश्किल हो रही है। तो ये वाली बात हमें इन सबके सामने रखनी है। तो वो 50 ऑर्गेनाइजेशन represented by one big name will be represented. So that's how UNFCCC ने 9 constituencies recognize की हैं, which covers almost whole of the world beyond governments. ओके तो आप अभी उनकी तरफ से वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट करेंगे और अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे इस बार? हाँ, हम आपस में डेलिब्रेट करते हैं। एज एन इंडिविजुअल मैं रिप्रेजेंट करती हूँ UNFCCC में जेंडर CC को। मैं उनके एक्नॉलेजमेंट पे वहाँ जाती हूँ एज अ मेंबर, और ये जर्नली कैटेगरी कहलाती है ऑब्जर्वर। बहुत सारी कैटेगराइजेशन है कि आप गवर्नमेंट डेलीगेट हो, आपको जो बैजेस इशू होते हैं आपके नाम के साथ वो हमेशा कैरी करने होते हैं आप, क्योंकि दिस UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। कॉमन मैन रिप्रेजेंट होना चाहिए पर हर कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो जो लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं वो वहां जाएंगे। सो आपको आपके उस लेवल का कैलिबर होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए कि कोई आपको एक्रीडिट करे कि आप मेरे को रिप्रेजेंट करने के काबिल हैं और आप वहां जाइए। सो नॉट इट्स नॉट अ ट्रेड फेयर एनीवन कैन वॉक इन बाय बाइंग अ टिकट। यू हैव टू बी एक्रीडेटेड एंड देन UNFCCC मेक्स योर बैज एवरी ईयर। तो ऑब्जर्वर वाला बैच कैसे डिफरेंट होता है? वो क्या 6 से 8 कैटेगरी होती है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रियल लेवल, country overflow, those who are impactfully within the country but not part of government, NGOs which are called observer, ऐसे मीडिया, अलग अलग कैटेगरी हैं। तो उनके कलर डिसाइड कर लेता है एवरी ईयर जो भी कंट्री कर रहा होता है कि किस कलर का बैच किसको देंगे। तो जनरली आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो आप हर किसी का नाम ऐसे देख के पढ़ नहीं सकते, बट आपको लगेगा अच्छा ब्लू बैच है, इस साल ब्लू बैच कंट्री डेलीगेट गए, तो ये कोई मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी लेवल का बंदा है। अच्छा, ऑब्जर्वर को उन्होंने येलो कलर दे दिया तो मैंने येलो कलर बैच पहना हुआ है, तो समवन इज टॉकिंग टू मी जस्ट इनफॉर्मल इंटरेक्शन, कॉफी पीते हुए भी किसी, तो उसे मेरा बैच का कलर देख के आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जर्वर है। तो वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है? आपने शायद पहले भी अटेंड की है कॉप्स? हाँ जी, मैंने रेगुलरली मैं अटेंड कर रही हूँ, बॉन भी जाती हूँ रेगुलरली। इट्स अ वंडरफुल एक्सपोजर। आपको पता चलता है पूरी दुनिया के लोग मिलते हैं आपको, हर कल्चर हर लैंग्वेज के। एंड मेरा एज अ ह्यूमन लेवल एट अ ह्यूमन लेवल एक्सपीरियंस इज बीन वेरी हार्ट वार्मिंग। आई से शुभम, हम सब सेम है। हमें अपनी कंट्रीज में बैठ के लगता है कि यार वो फेयर स्किन है, वो डार्क स्किन है, उसका कल्चर अलग है, उसका रिलीजन एथनिसिटी अलग है, उसके थॉट प्रोसेस अलग होंगे। डीप डाउन ऑल हैव सेम ह्यूमन इमोशंस। सो इट्स अमेजिंग फॉर मी, इट्स बीन वंडरफुल थ्रू आउट। मेरे बाय नाउ ऑलमोस्ट आई विल से कि 60-70% ऑफ द वर्ल्ड में दोस्त है, फ्रेंड है। Some people I have wonderful bond with and some people I say कि I know them well and I can reach out कोई उनकी country में काम हो। So it's a wonderful place to learn a lot how countries negotiate. It's a wonderful place to understand so many concepts क्योंकि ये बहुत deep concept है। Disaster, climate, ये linear thing नहीं है, इसकी बहुत layers हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे बोल रही थी कि ये फूड चेन हमारी लिविंग हर चीज को इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट। सो ये एक ऐसी चीज है जो एक ऐसे नहीं कह सकते मैं क्लाइमेट चेंज लिखूं और उसके नीचे ब्रांचेस कर दूं कि ये 10 ब्रांचेस एंड कवर्ड, नहीं, लेयर बाय लेयर ओपन होता है। एवरी नेगोशिएशन में हमें लगता है कि यार ये मिस हो गया, शायद ये भी एड ऑन होगा, तो ये इसका सब पार्ट बनो। सो इट्स अ वेरी डीप थॉट प्रोवोकिंग थिंग एंड इट इज इम्पैक्टिंग अस, नॉट ओनली अस। When we talk about SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज? बेसिकली लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि जो मेरे पास है मैं वो एंश्योर करूँ कि मैं अच्छे से यूज करूँ और मेरी 7 जनरेशंस भी यूज कर पाए। दैट इज वर्स्ट इन अ लेमन लैंग्वेज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
Okay. जो फल फ्रूट, जो एनवायरनमेंट, जो ऑक्सीजन, जो ग्रीनरी मैं देख रही हूँ, मेरी आने वाली 7 जनरेशन को मैं दे पाऊंगी कि मैं कंक्रीट के जंगल और पोल्यूशन छोड़ के जाऊंगी उनके लिए? वो आप क्या करने वाले डिस्कस? मेरे को 2 स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है शुभम इस बार कॉप में. आई एम ग्रेटफुल. जर्मन गवर्नमेंट पवेलियन में आई एम इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ अ पैनल एंड देयर आई एम गोइंग टू डिस्कस. वो बेसिकली जो पैनल है दैट इज टॉकिंग अबाउट कोस्टल मैनेजमेंट. ओके. Coastal management is we are talking about marine and coastal management, water and the life below water. हम पानी की बात क्यों कर रहे हैं उसमें what I am going to talk is gender perspective in coastal management. तो I am a gender person. तो मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कोस्टल मैनेजमेंट की हमें बात क्यों करनी है. जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो पानी का क्या लेना देना है. हम तो अभी तक फॉसिल फ्यूल और एमिशन की बात कर रहे हैं. बहुत बड़ा लेना देना है क्योंकि हम इतना कार्बन एमिट कर रहे हैं. वो आप एब्जॉर्ब कहाँ कराओगे. कार्बन इनहेल कौन करता है. प्लांट्स करते हैं जो हम मोस्टली काट रहे हैं. डेवलपमेंट ठीक. तो वो कार्बन कहाँ जाएगी. वो ट्रैप हो रही है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है. मेक सेंस. तो हमें ओशन की बात और मरीन एरिया की बात क्यों करनी पड़ रही है. वाटर बॉडीज क्यों बात करनी है हमें. क्योंकि वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं. मेजरली ऑब्जॉर्ब करते हैं. और हम अनफॉर्चुनेटली very unselfish beings are polluting and have already polluted a lot of oceans. जो हम प्लास्टिक कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा ब्रेकआउट क्या है. सी एरिया में जाएंगे, फिशिंग करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे सी में और वहां पे अपना 1 टाइम यूज प्लास्टिक डंप करेंगे. अपनी बोतलें वहां छोड़ेंगे, अपने पॉली बैग्स वहां छोड़ेंगे. लेट द मरीन क्रीचर्स गो टू हेल. और वो प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं बेचारे. जब उनके इंटेस्टाइन्स में जाएगा तो ओशन बॉडीज ये कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं. मैनग्रूव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लांटेशन जो नेचुरली ग्रो होती हैं सी बेड्स में. और उनका सिस्टम जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगी ताकि जो सुन रहे हैं कॉमन मैन मेरे आपके जैसे उन्हें समझ आए. जैसे ट्री एब्जॉर्ब करते हैं right carbon, same way they also absorb. Okay. So they have lot of capacity to absorb carbon, but we are damaging them because the way we are polluting water, they are not able to survive in that water, right. और ये पूरा फूड चेन होता है. वहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं वाटर बॉडीज में they are getting impacted with our behavior, the way we are polluting water. It's a complete food chain. They emit certain things which is absorbed by the plantation within, which naturally grows in these water bodies, which absorbs carbon. So it's a whole process and we are damaging that as well. So when I'm talking in this area, तो इसका एक वर्ड है, आपको ब्रीफली बताती हूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे, कि हम इसको कहते हैं कोस्टल मैनेजमेंट को डिजाइनिंग. को डिजाइनिंग जो आप डैमेज कर चुके हैं उसको दोबारा करने की कोशिश करें. मैंग्रोव आपने खत्म करनी है, वहाँ दोबारा प्लांटेशन करने की कोशिश करें. तो मैं जो जिस चीज़ पे बोलूँगी मैं इस पे बोलूँगी कि क्या वो सिर्फ आदमियों की जिम्मेदारी है या हमें सब जेंडर को उसमें लाना ज़रूरी है. अगर हाँ तो क्यों. अगर नहीं लाएंगे तो क्या परेशानी हो सकती है. नहीं तो इसका वुमेन से कैसे लिंक्ड है. सिर्फ तो आप बात करने वाले हैं. वुमन से लिंक नहीं है, जेंडर से आप बोल रहे हैं. जेंडर से है. और एक मिसकंसेप्शन है, हम इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज करते हैं बहुत कॉमनली कि जेंडर की बात हो रही है तो औरतों की बात हो रही है. जेंडर औरतों की बात नहीं है. सो आई एम अ जेंडर पर्सन. आई स्पेशलाइज इन दिस एरिया. व्हेन आई से आई स्पेशलाइज एंड टॉक अबाउट एंड वर्क इन द एरिया ऑफ जेंडर एंड टॉक अबाउट जेंडर पर्सपेक्टिव, दैट डजंट मीन आई टॉक अबाउट वुमन. इट्स अ ह्यूमन इशू. Gender is a human right issue, not a female or feminist issue.